हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं जोनी कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू थॉट कोचिंग पर। आज हम देखने वाले हैं यूपी बोर्ड 10th क्लास में आपका चैप्टर चल रहा है 3। चैप्टर नंबर 3 की प्रश्नावली है आपकी 3.6। इसमें एक क्वेश्चन देखने वाले हैं जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7 पार्ट है, इम्पोर्टेंट पोर्शन है, ध्यान देंगे इस क्वेश्चन। समीकरण दे रखी है आपको 10/x + y + 2/x - y बराबर है 4। 15/x + y माइनस 5/x - y बराबर -2। ठीक है, अब इसमें हमें लेट करना होगा माना। इसमें हमें करना क्या है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। आप कहोगे माना x + y बराबर कितना, सॉरी बटे में है ना, अपोन में है, तो आप क्या कहोगे माना 1/x + y बराबर कितना a। नेक्स्ट 1/x - y बराबर क्या b। तब समीकरण 1 से समीकरण 1 में इसकी वैल्यू रखेंगे, जहाँ पर होगा 1/x + y वहाँ पर a रखेंगे, और जहाँ पर 1/x - y होगा वहाँ पे क्या रखेंगे, b रखेंगे। करेंगे यहाँ पे क्या है आपका 10 है तो 10 ही लिखा जाएगा। 10 यहाँ पे 10 गुना 1/x + y की वैल्यू कितनी है a, तो आप लिखोगे 10a। बीच में क्या का चिन्ह है भाई, प्लस का, तो प्लस लगाओगे। यहाँ पे क्या है 2, और 1/x - y की वैल्यू कितनी है b, तो यहाँ पे आप कितना लिखोगे b लिखोगे, और बराबर कितना लिखोगे 4। ठीक है, ये करने के बाद ये आपको एक नई समीकरण मिलेगी, समीकरण नंबर, इसको भी एक समीकरण का ही रूप दे दोगे आप, जो आपने मान रखा है। आपने मान रखा है ये पोर्शन, इसे आप एक समीकरण नंबर दे दो, समीकरण नंबर 3। ये आपकी समीकरण नंबर फिर बन जाएगी 4। इसी प्रकार समीकरण किससे भाई, 2 से। समीकरण 2 से वापस वैल्यू रखोगे, समीकरण 2 में वैल्यू रखोगे आप 15/x + y है, 15 गुना 1/x + y का मान कितना है a, तो जहाँ पर 1/x + y होगा वहाँ पे कितना लिखेंगे a, तो यहाँ पे आएगा आपका 15a माइनस कितना आएगा 5b आएगा, क्योंकि 1/x - y की वैल्यू कितनी है b, और बराबर कितना है आपका -2। और ये आपकी एक नई समीकरण बन जाएगी जो आपकी समीकरण नंबर 5 होगी। ठीक है, अब समीकरण 4 व 5 को हल करने पर, हल करेंगे। समीकरण 4 क्या है आपकी, 10a + 2b बराबर 4 है, और समीकरण 5 है आपकी 15a - 5b और बराबर है -2। ये बताइए आप किसकी वैल्यू को बराबर करो, b की वैल्यू बराबर करो या a की वैल्यू बराबर करो, बात एक ही है। किसे बराबर करना चाहोगे, अगर आप b के मान को बराबर करोगे तो यहाँ पर b की गुना में क्या लिखा हुआ है 2, और b की गुना में क्या लिखा हुआ है 5। 2 का 5 का एलसीएम कितना आएगा, लघुत्तम समापवर्तक कितना आएगा 10। हमें क्या करना है, इसमें भी 10 बनाना है और नीचे भी 10 बनाना है। किसको, केवल 10 b के गुणांक को। यहाँ पे 2 है, 2 में मैं किस पोर्शन से गुना करूँ, किस संख्या से गुना करूँ कि 10 आ जाए, 5 से, तो इसमें आपको 5 से गुना करनी है। एंड इसमें मैं किससे गुना करूँ 5 में कि 10 आ जाए 2। ठीक है, यही बात हम नीचे लिखेंगे। समीकरण कौन सी थी आपकी, ये 4th और 5, ये लिख दो 4th एंड 5। समीकरण 4th में गुना किससे कर रहे हो 5, व समीकरण 5 में गुना किससे कर रहे हो 2 से, करने पर। ठीक है, गुना करेंगे 5, ध्यान रखोगे ये 5 जो है प्रत्येक टर्म के पास में जाएगा और गुना करेगा। 10 में भी गुना 5 की होगी, 2 में भी होगी और 4 में भी होगी। 5 की गुना 10 में करोगे, 10 × 5 = 50, 50a हो जाएगा प्लस
5 दूनी 10, 10 बी हो जाएगा और यहाँ पे होगा 5 चौका 20। यहाँ पे क्या होगा, 2 की गुना करेंगे, 15 दूनी कितना हो जाएगा 30, तो 30 ए हो जाएगा प्लस 5 दूनी कितना, ठीक है 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 10 बी होगा। ध्यान दो यहाँ पे क्या का चिन्ह था माइनस का, तो यहाँ पर भी आपको माइनस का ही चिन्ह लगाना है, बराबर 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं 4, ठीक है। अब ध्यान दोगे किसको बराबर किया है आपने, बराबर हमने किया है b को। अब b को बराबर करने पर चिन्ह अलग अलग नहीं है, चिन्ह अलग अलग है तो क्या लिखोगे, जोड़ने पर, जोड़ने पर, जोड़ने पर क्या हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा आपका, b से b कैंसिल हो गया, 50 और 30 कितना हो जाएगा 80, तो यहाँ पे 80 ए होगा, बराबर होगा आपका 20 और 4 कितना होगा 24, ये आपका 24, ये गुना में एक में जाएगा, भाग में हारा होगा यहाँ पे, ए बराबर 24 और बटे कितना हो जाएगा 80। ऐसी कौन सी संख्या है जो इन दोनों को काटे, हम इसको 8 से काटेंगे, 8 तिया 24, 8 ढाई 80, तो ए का मान जो आपको मिला 3/10 प्राप्त हुआ। बात समझ में आई, ए का मान 3/10 मिला, ए का मान या चाहे तो समीकरण नंबर 4 या समीकरण नंबर 5 में रखो। लिखेंगे आगे, ए बराबर 3/10 समीकरण किसमें भाई, फोर्थ में रखने पर। अब फोर्थ इक्वेशन आप जो कि तो उतार लोगे, 10a + 2b बराबर कितना है 4, के ए का मान है, ए का मान है 3/10, जहाँ पर आपको ए नजर आए वहाँ पे आप क्या रखोगे, ए का मान रखोगे, यहाँ पे होगा 3 गुना ए का मान कितना है 3/10 है, प्लस आपका 2b बराबर होगा 4, ये गुना में ये भाग में कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 3 + 2b बराबर कितना होगा 4, प्लस का है उधर जाके होगा माइनस का, 2b बराबर हो जाएगा 4 - 3, 2b बराबर आ जाएगा 1, गुना में है भाग में जाएगा, b बराबर आ जाएगा 1/2। ये आपको वैल्यू प्राप्त हुई a की एंड b की, लेकिन हमें मान निकालने हैं इस समीकरण में x और y की। a तथा b का मान जो आपने मान रखा था, जो आपने लेट कर रखा था, उसमें मान को रखोगे, क्लियर है, करेंगे। a व b के मान समीकरण किसमें भाई, थर्ड में रखने पर, समीकरण थर्ड आपने मान रखी थी कि 1/x + y बराबर क्या मान रखा था a, एंड 1/x - y बराबर क्या मान रखा था b। ए 1/x + y जो का, तो a की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई आपको 3/10। इसी प्रकार 1/x - y b की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई 1/2। इन दोनों को लेके चलेंगे, अब वर्ज गुना करेंगे, कैसे, इसकी गुना यहाँ पे होगी और इसकी गुना यहाँ पे होगी, ऐसे ही इसकी गुना यहाँ पे होगी और इसकी गुना यहाँ पे होगी। आगे देखेंगे, दस की गुना जब एक में करोगे क्या आएगा, 1 × 10 बराबर 3 की गुना इसमें करनी है, 3 की गुना होनी है x + y में, गुना करेंगे 3 की गुना x में करोगे क्या आएगा 3x, 3 की गुना y में करोगे 3y बराबर 10 × 10। मैंने समीकरण को पलट दिया, या आपको एक नई समीकरण मिलेगी जो समीकरण नंबर आपकी 6 मानी जाएगी, जो क्योंकि आपने 5 पहले मान रखी है। ऐसे ही इससे एक समीकरण प्राप्त होगी। क्या करेंगे, वर्ज गुना करेंगे, इसकी गुना वहाँ पे होगी, x - y की गुना किस में होगी भाई 1 में, और 2 की गुना किस में होगी 1 में, 1 × 2, 1 में गुना करोगे x - y बराबर कितना हो जाएगा 2। ये आपकी समीकरण नंबर कौन सी हो जाएगी 7। ठीक है, अब समीकरण 6 और 7 को हल करने पर, तो पुनः आपको समीकरण 6 और 7 हल करनी होगी। समीकरण
6 व 7 को हल करने पर क्या है आपकी समीकरण 3x + 3y = 10 एंड x - y = 2। ठीक है, किसे बराबर करना चाहोगे आप? y को बराबर करो तब भी 3 की गुना करनी है, x को बराबर करो तब भी 3 की गुना करनी है। तो हम इस इक्वेशन में किसकी गुना कर देंगे? 3 की। और ये आपकी इक्वेशन कौन सी है? 7। और ये इक्वेशन कौन सी है? 6। लिख दो ये बात कि समीकरण 7 में किसकी गुना कर रहे हो? 3 की गुना करने पर करोगे, यहाँ पे जो आपकी 6 है वो जो की तो रहेगी 3x + 3y बराबर हो जाएगा 10। 3 की गुना करोगे 3 ही कम 3, 3x - 3y बराबर 3 दूनी 6। क्या करोगे? जोड़ने पर। जब जोड़ने पर करोगे यहाँ पे होगा जोड़ने पर, y से y कैंसिल हो जाएगा, 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6, 6x बराबर 10 और 6 कितना हो जाएगा? 16। ये गुना में क्या में जाएगा? भाग में। x बराबर आ जाएगा 16/6। ऐसी कोई डिजिट जो इन्हें काट दें? 2 से काटोगे 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16। x का मान आपको 8/3 प्राप्त हुआ। ये x का मान समीकरण 6 या समीकरण 7 में रखने पर x बराबर 8/3 समीकरण 6 में रखने पर 6 है आपकी 6 नहीं 7 में रखो आसान पड़ेगा। 7 है आपकी x - y बराबर कितना? 2। x की वैल्यू कितनी है भाई? 8/3। तो यहाँ पे x के स्थान पर आप क्या लिखोगे? 8/3 लिखोगे। -y बराबर कितना होगा? 2। क्लियर हुआ? ये माइनस का y उधर जाके का बनेगा प्लस का 8/3 जो का, तो प्लस का 2 इधर जाके बनेगा माइनस का, बराबर हो जाएगा y, क्योंकि y उधर जाके पॉजिटिव हो चुका है। इसका एलसीएम लोगे, जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे 1 होता है। एलसीएम आपका कितना आ गया? 3 एलसीएम आ गया। 3 की गुना यहाँ पे करोगे कितना आएगा? 8 - 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 बराबर कितना होगा? y। 8 - 6 कितना होता है रे? 2 बटे कितना होगा? 3 बराबर कितना होगा? y। या y बराबर आपको प्राप्त हो गया 2/3। ठीक है, तो लास्ट में आपके जो सॉल्यूशन आए हैं, एक तो आपको पहले ही प्राप्त हुआ है x बराबर 8/3, अभी आपने निकाला है y बराबर 2/3। ये ही इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, ध्यान दोगे। ये क्वेश्चन ये दिया आता है तो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपका 7 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। एक बार वापस रिकॉल करेंगे इस क्वेश्चन को। आपको इक्वेशन फर्स्ट दे रखी थी एंड इक्वेशन सेकंड दे रखी थी और बोला कि x के और y के मान निकालिए। पहले आपको मानना होता है कि जो भी बटे में होता है, बटे में आपका यहाँ पे पोर्शन जो है अपोन में x + y है और अपोन में ही x - y है। आपने लेट कर लिया 1/x + y बराबर a एंड 1/x - y बराबर b। जहाँ पर आपको x + y दिखाई दे रहा है वहाँ पे a लिखोगे 10 a 2 b बराबर 4। ऐसे ही उसकी समीकरण बनाई आपने। इसी प्रकार समीकरण 2 से 15 a - 5b बराबर -2। समीकरण 4 और समीकरण 5 को हल करने पर यही यहाँ पे लिखा हुआ है। आपने हल किया। हल करने के लिए आपको किसी एक को बराबर करना होता है। आपको b बराबर करने के लिए दोनों का एलसीएम लोगे। 2 का और 5 का एलसीएम कितना आ गया? 10। आपको वहाँ पे भी 10 बनाना है, यहाँ पे भी 10 बनाना है। सोचिए 2 में किसकी गुना की जाए कि 10 आ जाए? 5 की कर रखी है। 5 में किसकी गुना करे कि 10 आ जाए? 2 की। आपने यही गुना करके दिखाई। यहाँ पे आपने सोल्व किया, a की वैल्यू आपको प्राप्त हुई। a का मान चाहे समीकरण 4 या समीकरण 5 किसी में भी रख लोगे। इसने बोला a बराबर 3/10 समीकरण नंबर 4 में रखने पर आपने समीकरण नंबर 4 में रखी और रखने के बाद में a की वैल्यू प्राप्त हुई आपको b की। a व b के मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर जो आपने मान रखा था, जो आपने लेट कर रखा था कि ये मैंने मान रखा है, यहाँ पे आपने रखा। आपको यहाँ से भी x + y और x - y के रूप में 2 समीकरण प्राप्त हुई। इन दोनों समीकरणों को आपने फिर से हल किया विलोपन विधि के द्वारा और आपको हल करने पर x की वैल्यू प्राप्त हुई। x का मान पुनः कोई एक इक्वेशन में रखा, आपको वैल्यू प्राप्त हुई y की। दोनों x और y के मान ही आपके क्या होंगे? आंसर। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।